नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी खबर लेकर आपके बीच आया हूं और ये खबर है पीडब्ल्यूडी विभाग की। मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री इस खबर को ज़रा गौर से देखें और इस पर गौर भी करें। खबर इतनी बड़ी है कि आप खुद हिल जाएंगे कि हमारे टैक्स के पैसे का किस तरह दुरुपयोग हो रहा है और अधिकारी अपनी जेबें भर रहे हैं। ये मामला है मध्य प्रदेश के पूर्व ईएनसी जो पीडब्ल्यूडी विभाग में लंबे समय रहे अखिलेश अग्रवाल के कार्यकाल का। मामला यह है कि जो खुदाई होती है, जो पीडब्ल्यूडी ने एक रेट कार्ड बना रखा है जिसे हम एसओआर के नाम से जानते हैं, शेड्यूल ऑफ रेट, यानी कि जितने भी पीडब्ल्यूडी या निर्माण कार्य से संबंधित कार्य होते हैं जो ठेकेदार करते हैं उनके लिए एक दर निर्धारित करता है पीडब्ल्यूडी। और पीडब्ल्यूडी जो दर निर्धारित करता है वही दरें अन्य विभागों को भी लागू करनी पड़ती है। वो एक मानक रहता है पीडब्ल्यूडी द्वारा। और जब ये जो खुदाई का काम होता है उस खुदाई के रेट को बदला गया है 2018 में। मार्च 2018 में तत्कालीन जो ईएनसी थे अखिलेश अग्रवाल, उन्होंने एक कमेटी बनाई, खुद उन्होंने तय किया कमेटी में कौन कौन लोग होंगे और उस कमेटी से उन्होंने अपनी मनमाफिक अनुशंसाएं कराई और स्वयं अपने हस्ताक्षर से उसे स्वीकृत किया। मज़ेदार बात यह है कि जो अनुशंसाएं थी, जो रेट बदले जाने थे, ये जो रेट बदले गए हैं ये मार्च 2018 में इसका नोटिफिकेशन किया गया है, लेकिन इन रेट को लागू कर दिया गया है अगस्त 2017 से। ये शायद ही कभी हुआ हो मध्य प्रदेश के इतिहास में कि जो निर्णय हुआ है उसके पहले से ठेकेदार को पेमेंट शुरू कर दिए। और ये जो निर्णय हुआ, नोटिफिकेशन हुआ, इस नोटिफिकेशन को सभी विभागों में भेज दिया गया। जितने भी सरकार के सरकारी और अर्ध सरकारी विभाग हैं वहाँ भी यही एसओआर लागू हो गया है। और एसओआर कोई 10% 5% बदला जाता तो समझ में आता है, ये बदला गया है 50 से 55 60% तक बदल दिए गए रेट है। यदि आपकी खुदाई का रेट यदि मान लीजिए 1000 रुपये तो उसको सीधा 2200 रुपये 2300 रुपये कर दिया गया। पूरी सूची है। और उसके बाद में 2020 में जब ईएनसी बदले और आर के मेहरा आए तो उन्होंने देखा कि ये गलत हो गया है, तो उन्होंने इस आदेश को, नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। होना यह चाहिए था कि उनको इसकी शिकायत सरकार को करनी थी, सरकार को इस बारे में निर्णय लेना था और पुराने जितने भुगतान हो गए उसकी वसूली होनी चाहिए थी, चाहे उसकी वसूली अधिकारियों से होती या ठेकेदारों से होती। लेकिन यह मामला केवल दोनों अधिकारियों के बीच रहा, एक ने लागू किया और दूसरे ने उसको स्थगित कर दिया। कितना नुकसान सरकार का हुआ इसका कोई अध्ययन आज तक नहीं हुआ है। अब ये पूरा मामला पहुंच गया है लोकायुक्त की चौखट पर। जी हाँ, एक संजय पारे हैं जो भारतीय नागरिक हैं, मध्य प्रदेश भोपाल के रहने वाले हैं। उन्हें जब इस बात की जानकारी मिली तो वे लोकायुक्त कार्यालय में तमाम दस्तावेजों के साथ, मैं आपको वो पत्र बताता हूं जो लोकायुक्त कार्यालय में दिया गया है। लोकायुक्त कार्यालय ने 18 जुलाई को इसको रिसीव किया है। ये पूरी शिकायत जिसमें अखिलेश अग्रवाल को मेन मुलजिम बनाने की मांग की गई है, ये पूरा मेरे पास है। मैं सबसे पहले संजय पारे जो शिकायत करता है, मैं उनसे पूछता हूं कि आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि आप लोकायुक्त गए, क्या आपका इससे कोई लेना देना है? संजय जी, आपका स्वागत है मेरे स्टूडियो में। मैंने आपकी शिकायत को बड़े गौर से पढ़ा और मैं चौंक गया हूं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई अधिकारी अपने पद का इतना दुरुपयोग कर सकता है कि वो रेट बदल दे और आने वाला अधिकारी उसको पूरा गलत माने और उसको पूरा बदल दे। और ये मामला तो बहुत ज़्यादा बड़ा है कि इसमें कई करोड़ों के भुगतान भी हुए होंगे, 4 साल का मामला रहा है। आपने शिकायत क्यों की लोकायुक्त? मैं मध्य प्रदेश का नागरिक हूं और मैं ये अपने खून पसीने की कमाई का टैक्स जो भरता हूं, जिसका गलत उपयोग हुआ, 3 साल तक गलत भुगतान, हजारों करोड़ों का नुकसान सरकार को हुआ है। तो मैं एक नागरिक होने के नाते चाहता हूं कि सही इसकी कार्रवाई की जाए। इसीलिए मैंने लोकायुक्त में 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर यह शिकायत दर्ज की है। तो इसका कोई परीक्षण किया था? जो दस्तावेज आपने लगाए हैं, देखिए मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं, लेकिन मोटे तौर पे मैंने जब आपकी शिकायत को पढ़ा तो एक आम दर्शक के रूप में, पाठक के रूप में, आप इंसान के रूप में मुझे लगा कि ये बहुत बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आप किस तरह से रेट बदल दोगे? और आपने जो रेट बदली, या तो आने वाला अधिकारी उसको मान्य करता, 4 साल बाद रेट को फिर से पुरानी रेट कर दी गई है, तो 4 साल में जो भुगतान हुआ वो राशि कितनी होगी? सर जी, ये करोड़ों की राशि है और हर भारत के नागरिक को इस तरीके का जानकारी होना चाहिए कि रेट बदल कर 3 साल तक जो भुगतान किया गया है वो करोड़ों का है। सरकार को चुना लगाया गया है और इन अधिकारियों द्वारा एक अधिकारी रेट कम कर दे रहा है, दूसरा बढ़ा दे रहा है। 3 साल बाद उस रेट को कम किया। इन 3 सालों में कितना भुगतान हुआ है? तो पारे जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने लोकायुक्त में शिकायत कर दी है,
आपको उम्मीद है लोकायुक्त से, इसीलिए आप लोकायुक्त गए हैं। लेकिन जो हमारा इंप्रेशन है, आम आदमी का इंप्रेशन है कि लोकायुक्त में बड़ी मुश्किल से जांच की प्रक्रिया इतनी लंबी है, बड़ी मुश्किल से एफआईआर होती है। यदि आने वाले साल में 6 महीने में यदि एफआईआर नहीं होती तो क्या आप इसे लेकर कोई और कदम उठाएंगे, क्या करेंगे आप? मैं इस शिकायत को, अगर लोक आयुक्त में मेरा सुनवाई नहीं होती है तो आगे और भी मैं कदम उठाऊंगा और पूरी दृढ़ता के साथ इसको जनता के सामने लाने की कोशिश करूंगा। चलिए, मैं इस संबंध में आपने दर्शकों को एक एक्सपर्ट के माध्यम से भी सुनवाऊंगा, क्योंकि पीडब्ल्यूडी में लंबे समय तक फाइनेंशियल एडवाइजर रहे त्रिपाठी जी भी आज हमारे साथ हैं, मैं उनसे बात कराऊंगा। लेकिन इसके पहले आज मैंने मध्य प्रदेश के पूर्व जो ईएनसी हैं, जो उस समय रहे, जिन्होंने आदेश जारी किया, अखिलेश अग्रवाल, उनके मोबाइल पर कई बार फोन लगाए, लेकिन उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया है। लेकिन इसके बाद में इस आदेश को कैंसिल करने वाले आर.के. मेहरा को मैंने फोन लगाया। आर.के. मेहरा साहब ने न केवल फोन उठाया, बल्कि उन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ कहा कि जी हाँ, ये गलत आदेश था और मैंने अपने कार्यकाल में इस आदेश को वापस लिया है। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, भुगतान कितना हुआ है, तो इस बारे में उन्होंने साफ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा पीडब्ल्यूडी ने शायद थोड़े बहुत ही भुगतान किए हैं, लेकिन दूसरे विभागों में कितने हुए होंगे इसके लिए तो सरकार जांच करा सकती है। लेकिन इतना तय है कि आर.के. मेहरा साहब ने मेरे को टेलीफोन पे जो कुछ बताया है मैं आपको सुनवाता हूं। उन्होंने कहा है कि आदेश बिल्कुल गलत आदेश हुआ था और इसे उनके हस्ताक्षर से वापस लिया गया है। 3 साल बाद वापस लिया गया है। सुनिए आर.के. मेहरा साहब से हमारी क्या बात हुई। वो एक लोकायुक्त में शिकायत हुई, उस संबंध में मैं आपका वर्जन लेना चाहता था। तो मैं तो चाहता था कि आप कैमरे पे बोले तो अच्छा रहेगा। अरे नहीं, मैं अथराइज भी नहीं नहीं तो हूँ, आपको ये ऑफिशियल, चूंकि अब ईएनसी आप ही है तो ऑफिशियल तो आपको ही डालना पड़ेगा सर। तो इसमें जो संशोधन हुआ है 2018 में, जो 2017 से लागू कर दिया है, उसे 2019 में कैंसिल किया है आपके हस्ताक्षर से, 2020 में। हाँ ऐसा याद तो आ रहा कुछ संशोधन। करोड़ों रुपए भुगतान हो गया, उसका क्या होगा सर? नहीं देखिए, जो जब वो त्रुटि जानकारी में आई, मेरे सबऑर्डिनेट ने बताया तो मैंने उसको निरस्त कर दिया था। अब जो भुगतान हो गया है वो तो हो गया है। अब जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद से वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो मतलब वो कई लोग तो कोर्ट जाएंगे इसको लेके, क्योंकि उनको जब कम मिलेगा तो वो कोर्ट जाएंगे। एक्चुअली जब क्लेम्स आने चालू हुए ना, तो जब क्लेम्स की राशि बहुत अधिक आने लगी तब समझ में आया कि ये कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो गलत कुछ हो तो गया सर होगा। यदि गलत हो गया है तो फिर तो वसूली होगी बैक डेट से। नहीं, वो जैसा भी जांच में जो निर्णय हो वो तो खैर केस टू केस डिपेंड करेगा। मैं ये नहीं कह सकता वसूली होगी नहीं होगी, हो सकता है पेमेंट कहीं हुए भी नहीं हो। हमारे पीडब्ल्यूडी में तो नहीं हुए मेरी जानकारी में कोई पेमेंट। अच्छा, दूसरे डिपार्टमेंट का नहीं कह सकता मैं, लेकिन मेरे यहाँ जो ऐसे पेमेंट के लिए आए भी थे तो हमने एक काम का तो याद आ रहा है। मतलब 3 साल में एक भी पेमेंट नहीं हुआ होगा सर? नहीं, उस पे मुझे मेरे जानकारी में नहीं अच्छा, कोई था। बल्कि एक कंडक्टर महोदय मांग भी रहे थे तो वो फिर एग्रीमेंट क्लोज करना पड़ा हमको, ऐसा मुझे याद आ रहा है। ओके। नहीं, बता रहे विनोद शुक्ला कोई है, इस पे नाम लिखा हुआ है, उनको काफी पेमेंट हो गया है। अटार घाट पुल बना रहे थे वो, इसी में लिखा है शिकायत में, उन्हें लाखों रुपए का भुगतान कर दिया गया है। तो वो तो फिर वहाँ से पता पड़ेगा रिकॉर्ड से। मेरे पास तो ये एमबी वगैरह भुगतान का नहीं रहता है, मैं नहीं बता और यदि एक को भुगतान मिल गया तो सभी लोग कोर्ट जाएंगे भुगतान लेने के लिए, जिनको नहीं मिला होगा। हाँ, वो बिल्कुल जो इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है कि इस एक आदेश से कितना नुकसान हो गया होगा सर अभी तक शासन के खजाने को? नहीं बता सकते। केस टू केस अमाउंट निकलता है कि क्या भुगतान हुआ, कितना उसमें डेप्थ थी और किस तरह से उसको पेमेंट किया है। कई लोगों ने, हो सकता है कि उस एसवार का अधिक अमाउंट होगा तो नॉन एसवार आइटम बना के पेमेंट किया होगा, ये भी हो सकता है। अच्छा, एसवार से नहीं किया तो होगा। शासन स्तर पे कोई जांच चल रही है क्या सर इसकी? नहीं, ऐसी कोई जांच है नहीं है, ना मेरे ऑफिस में ना शासन स्तर पे। मेरे ऑफिस में तो नहीं है कोई जांच। अच्छा, चलिए ठीक है सर, थैंक यू। जानकारी में थैंक यू सर। बिल्कुल, थैंक यू। तो आपने सुना आर.के. मेहरा साहब का साफ कहना है कि ये आदेश गलत हुआ था। आप अंदाज लगाइए, एक ईएनसी आदेश करता है, दूसरा ईएनसी उनको वापस लेता है, लेकिन इस दौरान जो भुगतान होता है उसके बारे में अभी तक ना सरकार को चिंता है ना अधिकारियों को चिंता है। मैंने अपने स्टूडियो में पीडब्ल्यूडी में लंबे समय तक 40-50 साल तक जिनको फाइनेंस का बहुत ज्ञान है, जिनको जानकारी है नियम कानून की, इनका पूरा नाम है पी.के. त्रिपाठी, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में फाइनेंशियल एडवाइजर रहे हैं।
त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पूरे मामले की आपने अध्ययन किया है और आपने उस शिकायत को भी देखा है जो लोकायुक्त में हुई है। क्या लगता है, ये अधिकारियों की आपस का झगड़ा है या ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आपको इसमें गंध आ रही है? देखिए जैन साहब, पहली बात धन्यवाद कि मेरे ज्ञान और अनुभव का उपयोग करने के लिए आपने मेरे को आमंत्रित किया। आज प्रथम दिन मेरी आपसे भेंट हो रही है। इस मामले में मैं जहाँ तक समझा हूँ कि गलतियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक बोनाफाइड, एक मेलाफाइड। बोनाफाइड गलती बाई मिस्टेक होती है, मेलाफाइड मिस्टेक जानबूझकर होती है। यदि इस गलती को तकनीकी डकैती या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। साधारणतः गलतियां होती हैं, सड़क खराब हो गई, बिल्डिंग खराब हो गई, इसको बोनाफाइड मिस्टेक कहा जा सकता है। लेकिन ऐसी गलतियां जो जानबूझकर तकनीकी दल ने कुछ चुनिंदा निर्माण एजेंसियों को करोड़ों का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से की हों, वह अक्षम्य हैं। आज समाज का बहुत बड़ा अपराध है कि करोड़ों रुपए आज हम एक प्लेट डोसा या एक प्लेट इडली खाते हैं, उसमें 9 रुपये CGST देते हैं, 9 रुपये SGST देते हैं, 18 रुपये हमारी जेब से जाता है। और जब करोड़ों रुपए इस प्रकार अपव्यय होता है, दिल में दर्द होता है कि एक व्यक्ति की लोभ, लालच, धन कमाने की प्रवृत्ति ने ऑर्गेनाइज्ड स्कैम के रूप में दरों को दुगना तिगना कर दिया। और जब गलती अगले प्रमुख अभियंता के द्वारा, ऐसा नहीं है कि उनकी जानकारी में नहीं आई होगी, 100% आई होगी, क्योंकि मुझे ये भी पता है आपके प्रेस मीडिया बंधुओं ने उनसे वर्जन के लिए पत्र लिखा, उनसे सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी मांगी गई, उन्होंने जानकारी नहीं दी। उसका सीधा सीधा एक ही कारण है, वह जानते थे कि जानकारी हम दे नहीं सकते हैं। यदि ईमानदारी होती, उसी दिन वो नोटशीट लिखते और प्रस्ताव देते कि ये मेरे से त्रुटि हो गई है, शासन इसकी जल्दी से जल्दी वसूली करने की कार्रवाई करे। लेकिन दाल में काला था। जो भ्रष्टाचार सुनियोजित दृष्टि से किया गया है उसका कोई हल नहीं है। त्रिपाठी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूं। इसके लिए कमेटी बनाई, अखिलेश अग्रवाल जी ने स्वयं को बचाने के लिए एक 5-7 लोगों की कमेटी बनाई। ये और आप और हम सब जानते हैं, हम भी पिछले 40 साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं। उस कमेटी में उन्हीं लोगों को रखा गया होगा जो अखिलेश जी चाहते हैं उस तरीके अनुशंसा करें। कमेटी बनाना, अनुशंसा करना, उसके अनुमोदन करना एक बात है, लेकिन आप चूंकि फाइनेंशियल एडवाइजर रहे हैं, आप कानून के जानकार हैं, क्या कोई भी सरकारी विभाग आज जो दर रेट मंजूर हुई है उसे 8 महीने पहले से कर सकती है? मार्च 2018 में ये नोटिफिकेशन हुआ है नई रेट का और अगस्त 2017 से इसे लागू कर दिया गया। क्या बैक डेट से ऐसे लागू किया जा सकता है? नियम क्या कहते हैं? बिल्कुल भी लागू नहीं किया जा सकता। कोई भी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होता है। भूतलक्षी प्रभाव से केवल वह लागू हो सकता है जिसमें त्रुटि स्थापित हो गई है, हमसे त्रुटि हो गई है, इसका प्रमोशन नहीं होना था, इसलिए हम इसको प्रोफार्मा प्रमोशन दे रहे हैं और सीनियरिटी हम उस डेट से दे रहे हैं। इस प्रकार के प्रकरणों में भूतलक्षी प्रभाव से हो सकता है, लेकिन इसमें वित्तीय अनुचित लाभ और वह भी पिछली तिथि से, दुबली गाय और 2 आषाढ़ वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। तो तीसरा ये भी है, अखिलेश अग्रवाल जी की इसमें कितनी जिम्मेदारी बनती है? और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण, इसमें जैसे वो बोल रहे हैं कि 2017 अगस्त से इसको लागू कर दिया और 2020 में जाके इसको वापस लिया। 17 से 20 लगभग 3-3.5 साल जितने ठेकेदार, जितने विभागों ने ये खुदाई का जो भुगतान किया होगा, आप एक अनुमान, चूंकि आप फाइनेंशियल एडवाइजर रहे हैं, आपका अनुमान क्या है? कितने करोड़ों रुपए का नुकसान सरकारी खजाने को हुआ होगा? एक अंदाज क्या है, क्या अनुमान है? देखिए, SOR न केवल PWD की है, ब्रिज पुल निर्माण की जितनी भी एजेंसियां हैं, वो भले ही सड़क विकास निगम में हों, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण में हों, नगर निगम में हों, जहां भी हों, सब जगह PWD की रोड और ब्रिज की SOR प्रचलन में है। इसलिए ये क्लैरिफिकेशन जो महाशय ने जारी किया है वह सब पे लागू होता है। भूतलक्षी जारी किया है तो भूतलक्षी जारी होगा। यह अनुमान लगाना बहुत दुष्कर कार्य है। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ,
आप करोड़ों की बात कर रहे हैं, अगर इसको अरब का भी अनुमान लगाया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सड़क विकास निगम एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। सड़क विकास प्राधिकरण में 100 से अधिक यूनिट हैं। उनके यहाँ कितने ब्रिज बने हैं, कितने में पेमेंट हुआ है। एक और राज की बात बताता हूँ, जिन ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हुआ है वह क्लेम के माध्यम से ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट जाकर पेमेंट लेंगे, क्योंकि लीगली वो लेने के पात्र इसलिए हो जाते हैं, एग्रीमेंट का पार्ट होता है एसओआर, एसओआर का पार्ट होता है क्लैरिफिकेशन, सक्षम अधिकारी है प्रमुख अभियंता, प्रमुख अभियंता ने गलती की है, कौन सी गलती की है, मेलाफाइड गलती की है, कौन सी श्रेणी में आता है, तकनीकी डकैती। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, लेकिन अब इसकी जो जांच होगी केवल पीडब्ल्यूडी के स्तर पे होगी या तमाम विभाग जहां एसओआर लागू होता है उनकी एक कमेटी बनाकर जांच कराई जाए? किस तरह से सरकार को पता चलेगा कि नुकसान कितना हुआ है? आपने अपनी गलती का तो कर लिया कि आपने आदेश जारी कर दिया, आगे से लागू नहीं होगा, लेकिन ये जो 4 साल में भुगतान हुआ है, कितना भुगतान हुआ है, किन किन ठेकेदारों से वसूली की जाए, अधिकारियों का क्या किया जाए, इसको कौन तय करेगा? जिम्मेदारी कौन फिक्स करेगा? सजा कौन देगा? देखिए, लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं प्रेस। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका यदि मैं मानता हूं तो प्रेस की है, जिसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। आज आपने इस प्रसंग को यहाँ उठाया है, मैं आपको दिल से बधाई देता हूँ कि आज तक 4 वर्ष हो गए किसी ने नहीं उठाया, या एक समाचार पत्र है उसने उठाया, उसको संज्ञान में नहीं लिया गया। उसने उठाया है, मेरे पास उसकी कटिंग्स हैं, लेकिन वो सार्वजनिक इतना बड़ा रूप ग्रहण नहीं कर सकी जितना होना चाहिए था। आपको मैं बधाई दे रहा हूँ कि आपने मेरे को आमंत्रित करके इस ज्वलंत मुद्दे को उठाकर एक प्रदेश हित में बहुत ही पुण्य कार्य किया है। अब प्रश्न उठता है आपका कि क्या होगा। मैं इसमें बड़ी एक कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ। मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन में जो नस्तियाँ लोकायुक्त से ली हैं, मैंने जब उन नस्तियों को मैंने खोला, उस नस्तियों में क्या निकला है आप शायद जानकर विश्वास नहीं करेंगे, परंतु विश्वास आपको इसलिए करना पड़ेगा कि मेरे पास दस्तावेज हैं। शिकायत होती है लोकायुक्त में, लोकायुक्त से शासन पे आती है, शासन में एक बाबू स्तर का व्यक्ति या अंडर सेक्रेटरी लिखता है, ये प्रमुख अभियंता की स्वयं की शिकायत है, इसकी जांच किसके लिए अधिकृत की जावे। यहाँ तक आप बिल्कुल सही हैं, उसकी बुद्धि की भी मैं तारीफ करता हूँ। उसके बाद क्या होता है, वो फाइल उन्हीं प्रमुख अभियंता के पास चली जाती है और सारे के सारे लोकायुक्त के बिंदुओं का वो उत्तर देते हैं, इर्रेलेवेंट उत्तर देते हैं, अपने पक्ष में उत्तर देते हैं और उसका डिस्पोजल हो जाता है। अब यदि आप प्रकरणों की बात करें कि कितने प्रकरण पंजीबद्ध हैं, इसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर आप नाम लिखेंगे तो इन्हीं श्रीमान जी का नाम आएगा जिनने क्लैरिफिकेशन जारी किया है। ईओडब्ल्यू में प्रकरण, लोकायुक्त में प्रकरण, लोकायुक्त में प्रकरण क्रमांक 2, प्रकरण क्रमांक 3, प्रकरण क्रमांक 4, यहाँ तक होते हुए लोकायुक्त में जांच चलते हुए सड़क विकास निगम में इन्होंने प्रमुख अभियंता पद पर नियुक्ति कैसे प्राप्त की है आपके लिए चिंता एवं चिंतन का विषय है। मुझे अनऑफिशियली जानकारी ये मिली है कि सड़क विकास निगम में जो नियुक्तियां होती हैं उसमें एक शपथ पत्र लिया जाता है। आपके विरुद्ध कोई जांच नहीं चल रही है, लोकायुक्त में नहीं चल रही है, ईओडब्ल्यू में नहीं चल रही है, विज्ञापन जारी होता है, अंडरटेकिंग ली जाती है, एफिडेविट लिया जाता है। जिन महोदय की आप एसओआर की बात कर रहे हैं, गलत क्लैरिफिकेशन की, उन महोदय की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति की थी कि मैं प्रमुख अभियंता पद पर आजीवन बना रहूं, इसलिए उन्होंने शायद या तो शपथ पत्र गलत दिया है या दिया ही नहीं है। ये आपकी खोज का विषय है। मेरे ये भारत के संविधान में गलत शपथ पत्र देने की भी सजा है, और यदि ऐसा हुआ है तो हम पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से मुद्दे को उठाएंगे, हम आपसे डिटेल बात करेंगे। लेकिन पहले मैं अपने दर्शकों को एक बड़ी जानकारी दे दूं, और ये जानकारी मेरे हाथ में है। ये वो जानकारी है जिसमें अखिलेश अग्रवाल, जिन्होंने ये कमेटी बनाई थी, ये एसओआर बदलने के लिए कमेटी बनाई,
मन माफी कमेटी में जिन लोगों को शामिल किया, मैं उनके नाम इसलिए बता रहा हूं कि यदि लोकायुक्त पे केस दर्ज हुआ तो ये भी बचेंगे नहीं। बेशक इन्होंने अखिलेश अग्रवाल के कहने पे किया हो, ये बेशक बयान दें, लेकिन आरोपी इनका भी बनना तय है। इनका नाम है नरेंद्र कुमार, मुख्य अभियंता प्रोक्योरमेंट, ज्ञानेश्वर उइके, मुख्य अभियंता संचार, अखिलेश उपाध्याय, मुख्य अभियंता सेतु, RN मिश्रा, वित्तीय सलाहकार, अजय जोशी, अधीक्षण यंत्री, और आनंद लिखार, कार्यपालन यंत्री। और इन सबके हस्ताक्षर हैं अनुमोदना के, SOR बदलने की अनुमोदना के हस्ताक्षर। और नीचे आप हस्ताक्षर देखेंगे तो अखिलेश अग्रवाल जी ने इसे अनुमोदित किया है। और मैंने जैसा बताया 14/3/2018 को अनुमोदन, और इसे लागू किया गया अगस्त 2017 से। ये तमाम दस्तावेज मेरे पास हैं। जैसा अभी आपने देखा कि जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, PWD में लंबे समय तक रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि अखिलेश अग्रवाल की ये पूरी गलती है, पूरा उनको दोषी मान रहे हैं, नाम लेके कह रहे हैं। मैं अभी आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से बता दूं, कल 22 जुलाई को रात्रि 8:30 के आसपास मैंने अखिलेश अग्रवाल जी के मोबाइल पर फ़ोन किया, घंटी बजती रही, उनने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। चैनल के माध्यम से यदि मेरी बात अखिलेश अग्रवाल जी आप सुन रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस संबंध में आपका जो पक्ष हो वो भी मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूं। आप मुझे फ़ोन करें, मेरा नंबर आपके मोबाइल पर है, नहीं तो मैं पर्सनल आपसे संपर्क फिर से करूंगा। आपको कुछ कहना है तो आप स्टूडियो में आएँ और बताएं, क्योंकि ये इतना बड़ा मामला है, इससे मध्य प्रदेश सरकार को एक बड़ा झटका लगने वाला है। कल CM जब इसको सुनेंगे, PWD मिनिस्टर इसको सुनेंगे, उनकी मजबूरी होगी इस पर कार्रवाई करना। हमारी मजबूरी दिखाना नहीं है, हम तो दिखाते ही ये सब कार्यक्रमों को, लेकिन अब सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करेगी तो सरकार कटघरे में दिखाई देगी। इसलिए ये मामला एक ऐसा मामला हो गया है जिसमें मध्य प्रदेश के खजाने को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मैंने आपको मिलवाया शिकायतकर्ता से, मैंने आपकी बात कराई जो अभी ENC हैं RK मेहरा साहब से, और फाइनेंशियल एडवाइज़र, तीनों की बातें मैंने रखी हैं। यदि और भी मामले, जो अभी बहुत बड़ा मुद्दा इन्होंने बातचीत में बताया है कि सड़क विकास निगम में उन्होंने जो अपनी नियुक्ति कराई है, उन्होंने झूठा प्रमाण पत्र दिया है, हम उसके बारे में डिटेल लेंगे। हमें लगेगा कि गलत हुआ है तो हम उस खबर को भी प्रमुखता से दिखाएंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।